दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक में आज हमने अच्छी तेजी देखी है, क्योंकि आप देख सकते हो कि निफ्टी एनर्जी में काफ़ी बड़ी गिरावट थी। उसके बावजूद भी तेजी के पीछे वजह ये है कि कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे अच्छी खरीदारी की है और पिछले कई दिनों से लगातार बड़े फंड हाउस की यहाँ पे खरीदारी भी हो रही है। लेकिन इस समय बाजार के लिए जो सबसे बड़ी बैड न्यूज़ ये है कि एफआई जम के बिकवाली कर रहे बाजार में और आज भी उनकी भारी बिकवाली हुई है। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो सुजलॉन का स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है और जो लोग लगातार डाउट करते हैं सुजलॉन पे, उनको लगता है कि सुजलॉन एक छोटा पेनी स्टॉक है, आने वाले समय हमारे इन्वेस्टमेंट को डूबा देगा, तो उनको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। उनको समझ में आएगा कि वाकई में यहाँ पे कितने बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया हुआ है और ये स्टॉक वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज़ है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आज देख सकते हो कि सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है जिसका फायदा आने वाले समय डेफिनेटली सुजलॉन को होने वाला है। और दूसरी तरफ एक बड़ी और अपडेट है और आप ये समझ सकते हो, इनके बाद में अगर आप समझेंगे तो ये मौका है निवेश का, और अगर इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो ये स्टॉक आपके हाथ से मिस हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जल्द यहाँ पे बहुत अच्छी तेजी बनने वाली है और जल्द ही Q3 का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट इस बार बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो आज 25,876 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 217 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है, यानी 0.83% गिरा निफ्टी एनर्जी। वैसे बाजार में बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन आज एनर्जी सेक्टर में काफ़ी गिरावट देखी है। उसके बावजूद भी सुजलॉन का स्टॉक काफ़ी मजबूत रहा। आज आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 10.15 पर हुई और कल की क्लोजिंग 10.05 की थी। उस हिसाब से देखिए पॉजिटिव क्लोजिंग थी कल, और आज देख सकते हो कि शुरुआत पॉजिटिव हुई है। लो बना 10.05 का, यानी जो कल की क्लोजिंग थी वहाँ तक स्टॉक आया। हाई है 10.30 की, अंत में क्लोजिंग 10.15 पर रही, जहाँ पे 1% की हमें तेज़ी देखने को मिली। तो गिरते बाजार में 1% की तेज़ी काफ़ी मायने रखती है। और जो लोग कहते हैं कि सुजलॉन के स्टॉक ने सबको लॉस दिया है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोविड काल में स्टॉक 1 रुपीज़ के आसपास था। 27 मार्च 2020 को इसकी प्राइस 1.70 थी, अब ये 10 रुपीज़ के आसपास है। तो ये आप रिटर्न खुद ही समझ सकते हो कितना है। सिर्फ 2 साल में इसका जो रिटर्न है वो कई गुना है। जिसने 100 रुपीज़ लगाया उसको 1000 मिल रहा है, क्या खराब है इसका रिटर्न? और आप देखेंगे तो मैंने स्टॉक आपको 2 रुपये के आसपास सजेस्ट किया हुआ, मैंने आज नहीं कहा इसमें निवेश करने के लिए, लेकिन इसकी प्राइस फिलहाल अभी एक तरह से देखें तो ये कंसोलिडेशन मोड में बहुत जल्द इसमें एक नई तेजी की शुरुआत होने वाली है। और जो सबसे अच्छी बात है कि स्टॉक अभी भी 10 के ऊपर मेंटेन है पिछले कई दिनों से। यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले एक साल के हिसाब से अभी इसमें लगभग 10% की गिरावट है, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से स्टॉक ने 63% का बम्पर रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है, क्योंकि स्टॉक 6 रुपीज़ के आसपास था और 1 मंथ के हिसाब से वापस लगभग 1% की गिरावट है। कुल मिला के आप देखेंगे तो इस समय स्टॉक में खरीदारी का मौका बन रहा है। अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 30 करोड़ का वॉल्यूम था और 1 वीक पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम होता। और अगर आप कल की बात करें, कल इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो आप ये समझ ही सकते हो वॉल्यूम अच्छा खासा है और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे है सुजलॉन एनर्जी, तो टॉप 5 में बना हुआ है। इसकी प्राइस अगर आप देखें तो इस समय 10 रुपीज़ के आसपास है और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से ये 10 रुपीज़ के आसपास है। लेकिन अगर आप देखें तो 20 नवंबर को ये 8.5 के आसपास चला गया था, 8.45, वहाँ से ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। और यहाँ से अगर देखें तो इससे पहले तो ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और आप समझ सकते हो कि 9 अक्टूबर को इसकी प्राइस 6.70 के आसपास थी। तो ये आप समझ ही सकते हो कि 6.5 रुपये का स्टॉक इस समय आपको 10.5 के आसपास मिल रहा है, यानी ज़बरदस्त रिटर्न। और वो भी सिर्फ आप देखें तो नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी, ये 3 महीने के समय के दरमियान इसने बहुत ही शानदार लोगों को रिटर्न दिया है, काफ़ी ज़बरदस्त। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है। मध्य प्रदेश ग्लोबल समिट शुरू हो चुकी है और यहाँ पे आज हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने उसको एड्रेस किया है। आप देख सकते हो सरकार ने एक तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, विश्व के सभी देशों को, स्पेशली यहाँ पे अलग अलग जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको इन्वेस्ट करने के लिए बुला है। एमपी में आप आइए और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश कीजिए, आपको पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। अगर एमपी की बात करें तो एमपी का बहुत बड़ा रोल है हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में। उसमें देखें तो डेवोशन के टूरिज्म के लेवल से देखें या एग्रीकल्चर के लेवल से या एजुकेशन के हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा एमपी ने योगदान दिया है हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में। और अब यहाँ पे एमपी का जो स्लोगन है, अजब भी गजब भी और सजग भी, यह स्लोगन है एमपी का। और इसमें इन्वेस्टर को प्रेरित किया जा रहा है, हिंदुस्तान के जितने इन्वेस्टर या फिर ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट है उसमें जितने विश्व के देश है उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बुलाया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आप आके इन्वेस्टमेंट कीजिए, यहाँ पे आपको पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिलने वाला है। तो सरकार की तरफ से फार्मा सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर और ग्रीन एनर्जी सेक्टर को पीएलआई स्कीम का बेनिफिट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे इस ग्लोबल समिट में 84 कंट्रीज के 447 डेलीगेट्स यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा
1 इंटरनेशनल बायर्स और 5000 इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे शामिल हो रहे इस ग्लोबल समिट में। यानी बहुत बड़ी समिट होने वाली है और काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। वैसे अगर आप देखें तो ऑलरेडी एमपी ने कह दिया है कि हमारे यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। और जो 3 राज्य है जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काफ़ी आगे, जिसमें राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु, उसमें हम कैटेगरी में हम भी आगे निकलना चाहते हैं। तो यहाँ पे उनकी तरफ से कहा गया कि विंड एनर्जी सेक्टर और सोलर एनर्जी सेक्टर में दोनों में मध्य प्रदेश आगे जा सकता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की काफ़ी संभावना निकल के आ रही है। तो ये आप समझ सकते हो कि इस मौके का आप फायदा उठेगा और आने वाले समय में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निवेश आ सकता है। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और इंडिया के इन्वेस्टर वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसमें एक तरह से देखें तो सुजलॉन के लिए काफ़ी बड़ा बेनिफिट निकल के आएगा, क्योंकि जो भी नए इन्वेस्टर आएंगे उनके लिए सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है सुजलॉन। क्योंकि सुजलॉन लैंड एक्विजिशन से लेके टोटल डॉक्यूमेंट तैयार करने से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का और वहाँ पे विंड इस्टाब्लिश करने का, सोलर इस्टाब्लिश करने का सारा काम सुजलॉन एनर्जी करते हैं। उनके पास एक बहुत ही प्रोफेशनल टीम है और पिछले कई सालों से, कई दशकों से वो काम कर रहे हैं। और उस समय से वो ग्रीन एनर्जी में सक्रिय, जब हिंदुस्तान में ग्रीन एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था और विश्व के 17 देशों में कंपनी का कामकाज है। ऐसे में सुजलॉन के लिए बिजनेस टाइप करना बहुत आसान हो जाएगा। इससे पहले भी इंडिया के बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट हाउस इनके साथ बिजनेस टाइप कर चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप शामिल है, आदित्य बिरला ग्रुप शामिल है। तो ये बहुत बड़ी बात है और आने वाले समय में इनका कारोबार बढ़ेगा। तो ये मौका है एक तरह से सुजलॉन में इस समय इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी अनाउंस कर दी गई है और उसके लिए बिड्स लाई जाएगी और उसके माध्यम से यहाँ पे अब निवेश किया जाएगा। सरकार अब उस बिड के माध्यम से बहुत सारे जो इन्वेस्टर है, चाहे विश्व के अलग अलग देशों के हो, चाहे इंडिया के इन्वेस्टर हो, जो भी इसमें निवेश करना चाहते हैं उनके लिए सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार ने इसके लिए बिड लाने की तैयारी कर ली है। तो इस बिडिंग प्रोसेस के फर्स्ट फेज में सरकार $2 बिलियन की इंसेंटिव प्लान लेकर आई है। इसके बाद में इसकी और कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। सरकार चाहती है कि ग्रीन हाइड्रोजन में एक तरह से इंडिया हब बने और जितना ज़्यादा हो उसमें निवेश आए। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिसमें आप देख सकते हो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, उनके अंदर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना। और वैसे ऑलरेडी हमने आज एक पहले के वीडियो में डिस्कस किया, आप जाके देख सकते हैं IRFC का वीडियो, जिसमें हमने कहा है कि सरकार ऑलरेडी 300 हाइड्रोजन मेमू ट्रेन लाने जा रही है। आप समझ रहे हो उसमें भी हाइड्रोजन का यूज होगा। जितनी ये 2000 मार्च 23 तक ये 300 हाइड्रोजन मेमू ट्रेन शुरू हो जाएगी, तो उसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा। तो हाइड्रोजन के लिए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए गए। और आपको पता होगा सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी का काम भी करती है और सोलर पावर का भी काम करती है। और विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को जब पानी में से गुजारते हैं उस बिजली को, तो उसमें से हाइड्रोजन का निर्माण होता है। और उस हाइड्रोजन के लिए अब यहाँ पे सरकार ने कमर कस ली है, तो अब यहाँ पे बिड लानी शुरू कर दी है। तो आने वाले समय में यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत बड़े जो इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने को तैयार होंगे। इससे पहले ऑलरेडी अदानी ग्रुप और रिलायंस ने यहाँ पे निवेश की, पहले से उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। तो सरकार की तरफ से इनको इंसेंटिव दिया जाएगा। ऐसे में जल्द से जल्द ये पूरी प्रक्रिया होगी और एक शुरुआत होगी ग्रीन हाइड्रोजन के बनाने की। तो ऐसे में सुजलॉन एनर्जी के लिए जो प्रॉब्लम है इस समय कि जो भी बिजली बनती है उसको नज़दीक के डिस्कॉम को बेचना पड़ता है, वो सारा टेंशन खत्म होगा। वो सीधा ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील कर पाएंगे अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो भी होगी बिजली बनेगी उसको। तो एक बहुत बड़ा रास्ता खुलने वाला है और ऐसे में जितने भी सेक्टर की कंपनी है उनका भविष्य बिल्कुल उज्जवल है। तो बिना डरे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करें। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, लोग लगातार कहते हैं कि सुजलॉन एनर्जी में हमारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा, ये स्टॉक पेनी है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पे 2580 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 389 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने यहाँ पे 388 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 334 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 136 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये तो आपको समझना चाहिए कि किसी भी पेनी स्टॉक में अगर निवेश डूबने की संभावना होगी तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड कभी निवेश नहीं करेंगे। अगर बड़े बड़े इंडिया के म्यूचुअल फंड निवेश करें तो आप समझ सकते हो स्टॉक वाकई में मजबूत हो सकता है, आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब यहाँ पे आज जो गिरावट हो रही है बाजार में, जो वीकनेस है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह FI है। और FI बाजार में बहुत ज़्यादा जम के बिकवाली करे। आज उनका बिकवाली का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। आज उन्होंने देख सकते हो करीब 10,188 रुपीज़ का बहुत ज़बरदस्त बिकवाली किया और पिछले कई ट्रेडिंग सेशन के बाद आज उनकी भारी बिकवाली हुई है।
और उनकी अगर जो बिकवाली का जो अमाउंट है आज का देखो 3208 रुपीज़ की खरीदारी के सामने उन्होंने माल ज़्यादा बेचा है। तो ये तो आप समझ सकते हो कि पिछले कई ट्रेडिंग सेशन के बाद आज एफआई ने भारी बिकवाली की और इससे ये समझ में आ रहा है कि बाजार में अभी भी दबाव बन सकता है। एफआई की तरफ से जो बिकवाली जारी है उस वजह से थोड़ी सी गिरावट हो सकती है अभी भी। तो ऐसे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, उनको ज़्यादा वेट करने की जरूरत है। इस लेवल पे भी बिकवाली के कर सकते हैं अपनी और फिर डिप में खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको बिल्कुल स्टॉक को नहीं छेड़ना है। ये एक लंबी रेस का घोड़ा, आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।